और बात करते हैं 2026 उत्तर प्रदेश को भी कई बड़ी सौगातें मिली हैं बजट में, और ये सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि विकास की नई तस्वीर है। काशी को लॉजिस्टिक्स हब से लेकर हाई स्पीड रेल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण और सेमीकंडक्टर एआई तक साफ है कि केंद्र ने यूपी को ग्रोथ इंजन के तौर पर देखा है और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से यूपी में विकास और रफ्तार पकड़ेगी। वाराणसी में गंगा नदी पर पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए बनाने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही लॉजिस्टिक हब भी विकसित किया जाएगा, यानी 2 से 3 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। गंगा जलमार्ग से माल ढुलाई सस्ती होगी और हैंडलूम, लकड़ी, ओडीओपी उत्पादों को देश विदेश भेजने में आसानी होगी। यूपी को 1500 किलोमीटर के 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की भी सौगात मिली है। पहला दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और दूसरा वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में ट्रेनों की रफ्तार 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे दिल्ली से वाराणसी की दूरी 4 से 5 घंटे में तय की जा सकेगी, जो अभी 11 से 12 घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सड़क और हवाई यातायात पर भी दबाव कम होगा। यही नहीं, स्टेशनों के आसपास नई टाउनशिप और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। हालांकि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 15 साल लगेंगे। 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान करना, सात रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रावधान करना, अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी यूपी के लिए सौगातों की बारिश हुई है। यूपी के सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर, जिला अस्पतालों की क्षमता 50% तक बढ़ेगी। कैंसर और डायबिटीज की दवाएं सस्ती होंगी। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण बजट की बड़ी थीम रही। यूपी के सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल, कामकाजी महिलाओं के लिए हर जिले में छात्रावास, लखपति दीदी के बाद ग्रामीण महिलाओं के लिए श्री मार्ट, जहां उनके उत्पादों को बाजार मिलेगा। इसके अलावा यूपी में सेमीकंडक्टर और एआई की एंट्री हुई। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत की है। नोएडा में सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनेगा। इसके साथ ही एआई सिटी विकसित करने के लिए भी सहायता दी गई है। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। मैं बजट के प्रावधानों का स्वागत करता हूं। कुल मिलाकर बजट 2026 में काशी से लेकर नोएडा तक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, महिला सशक्तिकरण और टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।